की जय। जय बाबा। मैं मेहरनाथ कलचुरी अहमदनगर से बोल रहा हूँ। मैं मेरे लाइफ प्रियतम मेहर बाबा के साथ और हमारे जो फैमिली का संपर्क कांटेक्ट बाबा के साथ है, तो मैं उसके बारे में बतलाऊंगा। स्टार्टिंग में बाबूजी कल्चर से करता हूँ। हमारे फादर पिताजी जो बाबा के पास थे, मंडली मेंबर थे बाबा के, और बाबा को कैसे ज्वाइन हुए वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और फिर स्टेप बाय स्टेप 1 आवर मैं उसके बारे में बोलते रहूँगा, नेक्स्ट डेट को भी। तो अभी मैं उसके बारे में भाऊजी के बारे में बतला रहा हूँ। हम लोग ओरिजिनली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एमपी। भाऊजी जो है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के भाऊजी का नेटिव प्लेस, और हमारे मदर का नेटिव प्लेस है मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास आमला करके है। वहाँ पर हमारे मम्मी का मकान, उनके फादर वगैरह रहते थे। मम्मी के पिताजी जो थे वो माल गुजार थे, जागीरदार जिसको बोलते हैं, और करीब उनके अंडर में 1400 एकड़ लैंड थी उनकी, और करीब 54 विलेजेस उनके अंडर में थे ब्रिटिश इंडिया में, और 4 फॉरेस्ट उनके अंडर में थे। तो वहाँ का जो रेवेन्यू वगैरह सब आता था इनके पास आता था, और ये फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कलेक्ट करके रेवेन्यू देते थे। बाबूजी के फादर जो थे वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, कटंगी करके विलेज का नाम है। मैं खुद कभी वहाँ पर गया नहीं, और टिल टुडे आज के डेट तक मैंने बाबूजी का मकान भी देखा नहीं और बाबूजी का घर भी देखा नहीं। तो बाबूजी वहाँ पर रहते थे। बाबूजी के फादर जो थे वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। बाबूजी की उम्र 10 साल की थी करीब। उस वक्त बाबूजी के फादर का डेथ हो गया, यानी हमारे ग्रैंडफादर सॉरी उनका डेथ हो गया। बाबूजी की मदर, बाबूजी के 3 सिस्टर और बाबूजी के 2 ब्रदर वहाँ पर रहते थे। बाद में उनका मैरिज वगैरह हो गया। बाबूजी के फादर बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत शार्प माइंड से थे, और बाबूजी भी पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत शार्प माइंडेड थे। बाबूजी बचपन से हम बाय कास्ट हम वॉरियर क्लास से हैं, यानी राजपूत हैं। बाबूजी वहाँ पर जैसा वो टाइम को जाति भेद बहुत था, बाबूजी बचपन से ही जाति भेद कभी करते नहीं थे। सर्वेंट के लिए अलग प्लेट वगैरह रखी जाती थी, सॉसर कप सॉसर भी अलग रखा जाता था। तो बाबूजी चुपके से उनके कप सॉसर में चाय पीते थे, या कभी कभी उनके प्लेट में खाना खाते थे। तो घर में जो बुजुर्ग हैं वो अपसेट हो जाते थे। तो बाबूजी का नेचर एक अलग टाइप का, बचपन से बाबूजी की नेचर जो था वो एक अलग टाइप का था। बाबूजी सबको समान मानते थे और सबको एक मानते थे। बाबूजी ने कभी कभी डिफरेंस किया नहीं। बाबूजी के फादर का डेथ होने के बाद बाबूजी एजुकेशन बाबूजी खुद करने लगे, और बाबूजी का जो फ्यूचर एजुकेशन हो गया नागपुर में हो गया। नागपुर यूनिवर्सिटी में उनका एजुकेशन हो गया। बाबूजी को स्टार्टिंग को तो आध्यात्मिकता से कोई लगाव नहीं था बाबूजी को, पर अचानक बाबूजी को कॉलेज में पंडित बोलते थे। बाबूजी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, इसलिए बाबूजी का नाम पंडित रखा गया था, और प्रोफेसर भी और कॉलेज के प्रिंसिपल भी बाबूजी को पंडित जी बोलते थे। बाबूजी का इतना लगाव तो आध्यात्मिकता के तरफ नहीं था, वो खिंचाव भी नहीं था बाबूजी का। पर बाबूजी बचपन से ऑनेस्ट थे, और ऑनेस्टी के ऊपर उनका लाइफ चलता था। बाद में क्या हो गया, बाबूजी कॉलेज में पढ़ते थे। 1952 में बाबूजी बाबा अमरावती आए। अमरावती नागपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर है, और बाबा अमरावती आए। बाबूजी ने वो तो बाद में ये किया, और उसके 2 महीने पहले
भाऊजी का जो टर्निंग पॉइंट है वो आध्यात्मिकता की तरफ खिंचाव होने लगा। और जब भाऊजी का आध्यात्मिकता की तरफ खिंचाव होने लगा तो भाऊजी पहले प्रथमतः भाऊजी ने विजिट किया महात्मा गांधी आश्रम वर्धा। और वर्धा में भाऊजी ने वहां पर रुके, देखा भाऊजी ने वहाँ का एटमॉस्फेयर, भाऊजी को पसंद नहीं आया। वहाँ की आध्यात्मिकता भी अलग टाइप की आध्यात्मिकता थी। भाऊजी ने 1-2 दिन रहे, रुके वहां पर, वो देखने के बाद भाऊजी वापस नागपुर आ गए। उसके बाद भाऊजी रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम है नागपुर का, वहां पर गए, भाऊजी वहां भी देखा, और उसके बाद भाऊजी वहां से भी वापस हो गए। वापस होने के बाद भाऊजी का पढ़ाई से मन हट गया था, भाऊजी का दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। आध्यात्मिकता एक अलग टाइप का जीवन भाऊजी को समझ में आने लगा कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है। और भाऊजी का जो मन था वो उबका गया था पढ़ाई से। उसी वक्त ऋषिकेश से भाऊजी का संपर्क चल रहा था किसी महाराज के साथ, किसी सन्यासी के साथ। तो उन्होंने भाऊजी को बोला क्या सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश आ जाओ मेरे आश्रम में, और मैं वहां पर आपको रखूंगा करके। तो भाऊजी ने सोचा ज्यादा अच्छा है कि मैं एजुकेशन वगैरह छोड़ दूंगा और उधर चला जाऊंगा। भाऊजी उसके लिए भाऊजी ने अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते थे। तो भाऊजी ने सोचा कि नेटिव प्लेस जाकर सब क्लियर कर दूं कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए मैं ऋषिकेश चला जाऊंगा और वहां पर आश्रम में रहूंगा। भाऊजी ये सोच रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे नेटिव प्लेस बालाघाट के पास जो कटंगी है वहां पर जाना चाहते थे भाऊजी। और उसमें क्या हो गया, क्या न्यूज़पेपर के अंदर मेहर बाबा का नाम आ गया। मेहर बाबा का नाम आने के बाद भाऊजी ने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा तो भाऊजी ने कुछ ख्याल नहीं किया भाऊजी ने, और भाऊजी ने जाने की तैयारी करने लगे। तो उसमें आया था कि मेहर बाबा अमरावती आने वाले और अमरावती दर्शन देने के बाद सावनेर और नागपुर आएंगे। वो पेपर में पढ़ने के बाद भाऊजी ने इतना डीप गए नहीं और भाऊजी बालाघाट चले गए क्या फैमिली को बतलाने के लिए। और बाबा अमरावती आए। अमरावती में बाबा ने दर्शन दिए, करीब 5 से 6 दिन अमरावती में रहे और काफी जगह बाबा ने विजिट दिया। जहाँ पर लेपर आश्रम था, बाकी का वहाँ देवरगांव करके था, वहाँ से करीब 25 किलोमीटर, वहाँ पर बाबा ने विजिट दिया, दर्शन दिया। और 5-6 दिन अमरावती में बाबा ने दर्शन प्रोग्राम किया। और सडनली बाबा 25 दिसंबर 1952 को बाबा ने बतलाया क्या नागपुर प्रोग्राम कैंसल और सावनेर प्रोग्राम कैंसल। और बाबा अमरावती से बाबा मेहराजाद रिटर्न हो गए। अमरावती से जब बाबा मेहराजाद रिटर्न हो गए, भाऊजी 25 दिसंबर को भाऊजी वहां पर गए बालाघाट अपने फैमिली को बतलाने के लिए कि मैं सब रिनाउंसमेंट कर रहा हूँ और हमेशा हमेशा के लिए मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। भाऊजी वापस आए 29 को, भाऊजी 28 या 29 को नागपुर आए। और नागपुर आने के बाद फिर न्यूज़पेपर में आया क्या मेहर बाबा 30 को सावनेर दर्शन के लिए आ रहे, और जो दर्शन उनका 25 के बाद नागपुर और सावनेर था वो कैंसिल हो गया था और बाबा मेहराजाद चले गए थे। अभी वापस बाबा आ रहे, तो फिर बाबा फ्रेश मेहराजाद से सावनेर आ गए। और 29 ऑफ दिसंबर बाबा 1952 को। और भाऊजी ने जब पढ़ा तो भाऊजी को कुछ फीलिंग भाऊजी की चेंज हो गई। क्या मेहर बाबा का तो पहले तो न्यूज़पेपर में आया था क्या वो नागपुर और सावनेर भी विजिट देने वाले, तो ये कैंसिल क्यों हो गया और वापस क्यों चले गए, फिर वापस आ रहे। करीब 600-650 किलोमीटर जाना और फिर 2-4 दिन में वापस आना, ये तो बहुत अलग बात लग रही है। तो भाऊजी ने सोचा क्या कुछ ना कुछ है इसमें, और मैं सावनेर में बाबा के दर्शन करने के लिए जाऊंगा करके। तो भाऊजी 30 तारीख को सावनेर गए। वहां पर सावनेर में काफी बाबा प्रेमी थे, विलेजेस के अंदर भी बहुत सारे बाबा प्रेमी थे, क्यों तो 1944 में बाबा ने सावनेर, आंगेवाड़ा और अजनी वगैरह बाबा ने दर्शन दिया था 1944 में। तो उसके वजह से काफी बाबा प्रेमी हुए थे, पुराने प्रेमी भी वहां पर थे। तो भाऊजी 30th को वहां पर गए। 30th को गए तो वहां पर पेंडाल वगैरह
डाला गया था बड़ा बाबा के दर्शन प्रोग्राम के लिए। पूरा सावनेर तो दो टाइम को 15-20 हजार की बस्ती होगी। सब क्लीन किया था, स्वच्छता थी, सब साफ सफाई की गई थी। और भाऊजी डायरेक्ट भाऊजी की बहन रहती है सिस्टर मीरा देवी, और भाऊजी के जो ब्रदर इन लॉ है रामलाल सिंह, वो सावनेर हेटी ऐसे 4 गांव के जागीरदार थे, वो टाइम को मालगुजार थे। तो उनके अंडर में वो था। ब्रिटिश इंडिया के बाद वो खत्म हो गया, तो वहां पर वो मालगुजार थे, तो मालगुजारी थी उनकी। तो उनको सब लोग पहचानते थे, रामलाल सिंह गहरवार करके, तो उनको पहचानते थे। भाऊजी जब गए तो भाऊजी अपने सिस्टर के घर न जाते हुए डायरेक्ट दर्शन स्थल गए। दर्शन स्थल गए तो भाऊजी को सावनेर में तो सब लोग पहचानते थे कि वो तो भाऊजी की सिस्टर वगैरह थी। हमेशा भाऊजी का जाना आना वहां रहता था, और सिस्टर के पास भी भाऊजी रहते थे। तो भाऊजी दर्शन प्रोग्राम में गए तो भाऊजी ने देखा करीब 20,000 लोगों की लाइन वहां पर लगी है दर्शन के लिए, काफी रश है। भाऊजी भी क्यू में लग गए। क्यू में लग गए तो पुलिस सबको नीचे बिठा रहे थे कि बैठ कर जाओ, खड़े रह जाएंगे तो ज्यादा रश हो जाएगा, और एक दूसरे को धक्का देते। तो वहां पर भाऊजी भी बैठ गए और बैठ के दर्शन लेने लगे। तो भाऊजी के कुछ पहचान के लोग थे, भाऊजी के ब्रदर इन लॉ भी थे, वो अंदर बैठे थे। तो उन्होंने जब भाऊजी को देखा तो खबर भेजा कि अंदर आ जाओ, मैं अंदर से बाबा के दर्शन कराता। तो भाऊजी बोले नहीं, मैं क्यों में दर्शन करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है। भाऊजी दूर से प्रियतम बाबा को देख रहे थे। बाबा स्माइल कर रहे थे, बाबा का स्माइलिंग फेस था, और बाबा किसी को हक करते थे, आलिंगन देते थे, किसी को सर पे हाथ रखते थे, किसी को गाल के ऊपर बाबा हाथ रखते थे। बच्चे वगैरह कोई आए तो बाबा उनका किस लेते थे। तो ये सब भाऊजी वो दृश्य देख रहे थे, और भाऊजी बहुत प्रभावित हुए। दर्शन के लिए भाऊजी रेसलेस हो गए। 30 दिसंबर 1952 का दिन है ये। और भाऊजी जैसे जैसे क्यू में आए तो बाबा सबको स्माइल तो करते थे बाबा, और बहुत प्रेम से मिलते थे, और हर किसी को हक भी करना, उसके बाद उनके सर पे हाथ रखना, गाल के ऊपर हाथ रखना, किस लेना कभी किसी का, ये चल रहा था। और बाबा केला दे रहे थे प्रसाद स्वरूप। तो केला दे रहे थे प्रसाद स्वरूप, भाऊजी का नंबर आ गया। बाबा ने अपना सर फेर लिया, जो मुंह था बाबा का, बाबा ने दूसरे तरफ कर लिया, और बाबा ने स्माइल भी नहीं दिया, भाऊजी के हाथ में केला दे दिया। भाऊजी को बहुत फील हुआ कि बाबा सबके साथ तो स्माइल कर रहे, हंसी मजाक भी कर रहे, आलिंगन दे रहे, उसके बाद कभी किस ले रहे, कभी सर पे हाथ रख रहे, और मेरे बारे में बाबा ने ऐसा क्यों किया। तो भाऊजी को बहुत बड़ा शौक लग गया। केला लेने के बाद भाऊजी बाहर आए, और भाऊजी ने जो छिलका सहित तो केला खा लिया, और जैसा पूरे तन बदन में आग लगती है, हृदय के अंदर आग लगती है, वैसी भाऊजी के अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो गई, और पूरे अंदर बाहर भाऊजी को आग लग गई शरीर में, और बेचैन हो गए भाऊजी बाबा के लिए। शाम को रात के टाइम भाऊजी अपने सिस्टर के वहां पर गए। दिन भर भाऊजी घूमते रहे वहां पर, आजू बाजू भाऊजी को पता नहीं कौन मंडली के जन है, कौन बाबा के कांटेक्ट के लोग हैं। फिर भी भाऊजी ने वहां पर सावक कोतवाल करके थे, तो उनके पास गए भाऊजी, और भाऊजी ने उनको बोले क्या मेरे को मेहर बाबा से पर्सनल कांटेक्ट करना है, तो आप मेरे को ले जा सकते हैं क्या। तो सावक कोतवाल बोले क्या अहमदनगर में मेहर बाबा का ऑफिस है, आदि की रानी सेक्रेटरी है, उनको करस्पॉन्डेंस करो, मैं ये एड्रेस देता हूँ, और करस्पॉन्डेंस करने के बाद वो टाइम देंगे तो फिर नगर आना कर बाबा से मिलना करके। तो भाऊजी ने सोचा बाबा तो यहाँ पर है, और ये सावक कोतवाल मेरे को बतला रहे कि अहमदनगर करस्पॉन्डेंस करो, और फिर उसके बाद बाबा का संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा। तो उतने में गाड़ेकर थे, दिगंबर गाड़ेकर के पिताजी, तो गाड़ेकर थे, तो बाबा भाऊजी उनके पास गए, उनको बोले, तो उन्होंने बाबा का जो अवतार बुक है वो बुक दिखाने लगे कि ये बुक पढ़ो, तुमको सब पता चल जाएगा। भाऊजी थोड़ी देर के बाद बाबा दास करके थे, तो बाबा दास से मौन थे, भाऊजी उनके पास गए, तो उन्होंने भी वो अवतार किताब निकाला, और भाऊजी को दिखाने लगे कि ये पैराग्राफ पढ़ो, वो पैराग्राफ पढ़ो। तो भाऊजी थोड़े डिसमूड हो गए,
कि अभी किससे मैं बाबा से मिलना तो है पर किससे कांटेक्ट करूं। तो वहां पर आंध्र के रंगाराव करके आए थे। तो रंगाराव जी से भाऊजी ने बात की। तो रंगाराव बोले मैं भी यहाँ पर नया हूँ, बाबा को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, और मैं आंध्र स्टेट का हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ बाबा आंध्र स्टेट में आएंगे तो मैं वहाँ पर वॉलंटियर करके रहूंगा। तो वहाँ पर मैं तुम्हारे को बाबा से कांटेक्ट करा सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं अननोन हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है करके। बाबूजी फिर बेचैन रहे। बाबूजी रात को वो दिन घूमते रहे। बाबा गेस्ट हाउस, सर्कल गेस्ट हाउस में थे बाबा, गवर्नमेंट। तो भाऊजी वहां पर भी बाहर घूमते रहे, पर भाऊजी को कुछ समझ में नहीं आया किससे कांटेक्ट करना। और रात को भाऊजी अपने सिस्टर के यहाँ साउंदर में जो घर है वहां पर गए। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock भाऊजी उठ गए बाबा के जो गेस्ट हाउस है बाबा रहते वहां जाने की तैयारी की भाऊजी ने। तो उनकी सिस्टर भी उठ गई। सिस्टर उठने भाऊजी बोले, सिस्टर ने पूछा कहाँ जा रहे, तो भाऊजी बोले मैं अर्ली मॉर्निंग गोवा जा रहा हूँ। बाकी के लिए सिस्टर भी गई, साथ गई। थोड़ी देर के बाद भाऊजी वापस आ गए। सिस्टर ने चाय बन के दी भाऊजी को, फिर जाकर सो गई। जाने के बाद भाऊजी फिर बाहर निकले और गेस्ट हाउस में आ गए। तो अर्ली मॉर्निंग को वहां पर तो सब चल पहल थी, काफी लोग वहां पर बाहर बैठे थे। भाऊजी भी वहां पर बैठे, पर अंदर कैसे जाना गेस्ट हाउस में भाऊजी की समझ में नहीं आ रहा था। तो उतने में क्या हो गया, रंगाराव आ गए। रंगाराव का लड़का था एक 10 साल का, सूर्य प्रकाश करके उसका नाम था। वो लड़का जीत कर रहा था क्या मेहर बाबा के गले में जो गुलाब का हार है मेरे को वो चाहिए। तो रंगाराव भी बोले क्या भाऊजी ने उनसे कांटेक्ट करके मेरे को बाबा से मिलना है। तो रंगाराव बोले मैं तो किसी को जानता नहीं यहाँ पर, मेरे लड़के को भी तो बाबा का हार चाहिए। तो भाऊजी बोले क्या एक आइडिया उन्होंने बतलाया कि आप एक लेटर लिख कर दो और मैं वो लेटर लेकर अंदर चला जाता हूँ और बाबा का हार लेकर आता हूँ। तो गेस्ट हाउस में बाहर वॉलंटियर थे। तो भाऊजी ने अंदर जाना चाहा तो वॉलंटियर ने मना किया जाने के लिए। तो भाऊजी ने वो लेटर दिया। तो वॉलंटियर ने वो हार लाकर भाऊजी के हाथ में दिया। भाऊजी वो गुलाब का हार था, बसा था, पहले दिन का था। तो उसके सब जो पंखुड़ी थी वो नीचे गिर रही थी। भाऊजी एक एक पंखुड़ी उठाकर खा रहे थे, और खाते खाते फिर रंगाराव के पास आए और वो हार रंगाराव को दिया। तो रंगाराव लेकर गए और बोले नेक्स्ट मंथ बाबा आंध्र विजिट है, तो बाबा जब आंध्र आएंगे तो तुम आ जाओ वहां पर, मैं तुम्हारे को बाबा के दर्शन कराऊंगा। दूसरे दिन फिर बाबा का दर्शन साउंड में फिर हुआ। करीब 15,000 के करीब लोग आए। उसमें भाऊजी भी क्यू में लगे और भाऊजी ने बाबा के दर्शन किए। उस वक्त भी बाबा ने मुंह फेर लिया और केला दिया भाऊजी को। भाऊजी को ज्यादा अफसोस हुआ कि बाबा ने पहले दिन भी मुंह फेर लिया था, आज भी मुंह फेर लिया, ऐसा क्यों हुआ मेरे लिए। और उसके बाद 2 तारीख को बाबा नागपुर जाने वाले थे, नागपुर दर्शन देने वाले थे। तो उसके पहले बाबा हाउस विजिट किया बाबा ने। तो जब हाउस विजिट हो गई तो भाऊजी को लगा कि हाउस विजिट में मेरे को भी चांस मिल जाएगा। तो वो बोले नहीं, ओनली नजदीक के जो लोग हैं उनको ही वहां पर बुलाया गया है, आप नहीं आ सकते। तो भाऊजी फिर बाहर खड़े रहते थे जहां भी बाबा जाते थे हाउस विजिट को, तो उसके बाहर बाबा आउटसाइड भाऊजी खड़े रहते थे। भाऊजी को परमिशन मिला नहीं। 2 तारीख को बाबा जाने के लिए तैयार हुए। गेस्ट हाउस से बाबा नागपुर जाने के लिए कार में बैठे, और कार में बैठने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद एक झाड़ के नीचे बाबा रुके और बाबा कार में से उतरे। एरज भाई थे साथ में, और पोपली वकील, बाकी के जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो सब थे, और बाकी के लोग भी बाबा के कार के पीछे पीछे चल रहे थे, और भाऊजी भी बाबा के कार के पीछे चल रहे थे। बाबा जहाँ रुके वहाँ भाऊजी भी रुके। एरज भाई जैसा वाला वहाँ पर बैठकर बाबा ने बतलाया उनको, हनुमान की स्टोरी बतलाओ। तो वहाँ पर हनुमान की स्टोरी एरज भाई ने बतलाए। और उसके बाद बाबा कार में बैठकर आंगेवाड़ा गए। आंगेवाड़ा जो सेंटर 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था, वहां से 4-5 किलोमीटर है, वहां पर गए। विजिट के बाद नागपुर चले गए। बाबूजी भी बस से नागपुर चले गए।
नागपुर जाने के बाद भाऊजी को पता नहीं कि बाबा कहाँ के और कहाँ दर्शन देंगे, कुछ भी पेपर में भी नहीं आया। फर्स्ट 2 दिन तो पेपर में आया था बाबा का अमरावती दर्शन, और उसके बाद बाबा सावनेरा नागपुर आने वाले थे, उसके बाद न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं आया। तो भाऊजी इधर उधर घूमते रहे, क्या पेपर में तो ना आया, नहीं पता कैसा चलेगा, कोई मेहर बाबा का भक्त कांटेक्ट में आ गया तो उसके थ्रू पता चलेगा। तो 3 तारीख को, 2 तारीख को तो बाबा ने गीता भवन में दर्शन दिया, और गीता भवन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो बाबा ने 2 जनवरी को बाबा 1953 2 जनवरी को बाबा थोड़ा अपसेट हो गए, और गीता भवन से बाबा ने दूसरा दर्शन कैंसिल किया। दोपहर को वहाँ महिला का दर्शन हुआ, काफी महिलाएं आई थी। 3 तारीख को शेरलेकर करके, शेरलेकर काका नागपुर के थे, उन्होंने 1500 बच्चे गीता भवन में लाए, और वहां पर बाबा का दर्शन प्रोग्राम वगैरह गीता भवन में हुआ। गीता भवन में जब दर्शन हुआ तो बच्चों ने बाबा को एक नाटक बिठाया था, वो दिखाया। उसमें वो बच्चों ने पाठ किया, नारद मुनि का था, और फिर वो लड़का जो नारद मुनि बना था वो बाबा के पास आया और बाबा के कान में बोलता है कि बाबा आप मेरे को अपना शिष्य बना लो। तो बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा, बच्चा बहुत खुश हो गया। सब 12 साल के अंदर के बच्चे थे, 10 साल, 9 साल, 11 साल। तो 1500 बच्चों को बाबा ने दर्शन दिया, और जहां जहां भी बाबा दर्शन देते थे, बाबा का पहला प्रोग्राम था कि 7 गरीब लोगों के पैर धोते थे, उनके पैर के ऊपर अपना मत्था रखते थे। ये हर प्रोग्राम में बाबा करते थे, और फिर सबको नमस्कार करते थे। नमस्कार मैसेज भी बाबा ने जगह जगह के ऊपर नागपुर, अमरावती, सावनेर जो दर्शन टूर हुआ उसमें नमस्कार प्रोग्राम बाबा पहले बतलाते थे, और नमस्कार के अंदर बाबा बतलाते थे, सृष्टि के बारे में बतलाते थे। बाद में वहां पर डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, सरेंडरेंस कैसा करना परमात्मा के लिए। और बाबा नमस्कार करने के बाद बाबा जमीन के ऊपर अपना माथा टिकाते थे और सबको नमस्कार करते थे, और बाबा सबको बोलते थे तुम लोग भी उसी तरह नमस्कार करो, फिर से नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं। और फिर वो नमस्कार प्रोग्राम होने के बाद बाबा का प्रोग्राम चालू होता था। न्यूज़पेपर में आ गया 4 जनवरी को बाबा गीता भवन में बड़ा दर्शन देने वाले हैं। बाबा न्यूज़पेपर में उतना आने के बाद भाऊजी ने वो पढ़ा, और भाऊजी गीता भवन में मॉर्निंग से क्यू में खड़े हो गए। करीब 10-12 हजार लोगों की लाइन लगी थी, क्यू लगी थी। और दर्शन जब भाऊजी नजदीक आए तो सिर्फ दर्शन लेकर वो बाहर निकाल देते थे सबको। तो भाऊजी बाबा से बात भी नहीं कर सके, कुछ पूछ भी नहीं सके। फिर भाऊजी बाहर आ गए। बाहर आने के बाद विभूति दास करके थे, तो वो बाबा के नजदीक के थे, मंडली तो नहीं थे पर प्रेमी जन थे, नजदीक के थे। तो भाऊजी ने उनसे संपर्क करके बोला कि मेरे को बाबा से मिलना है, तो तुम टाइम लो करके। तो विभूति दास ने बाबा को बतलाया, तो बाबा ने बतलाया क्या, उनको बतलाओ कि दोपहर को 3 बजे बैरिस्टर वर्मा जो है उनके घर पे मैं नए मकान में मैं रुका हूँ, तो वहां पर वो आ जाओ करके। तो फिर विभूति महाराज ने भाऊजी को एड्रेस दिया, और भाऊजी दोपहर को वहां पर गए। दोपहर को जाने के बाद बाबा ने पूछा क्या कर रहा है करके, भाऊजी ने बतलाया। उस टाइम को भाऊजी एमएससी केमिस्ट्री और एलएलबी लास्ट ईयर 3 कोर्स एक साथ करते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करने की परमिशन थी वो टाइम को, क्या बहुत सारे कोर्स एक टाइम कर सकते थे। बाकी यूनिवर्सिटी नहीं थे पर नागपुर यूनिवर्सिटी थी। तो भाऊजी एमएससी कर रहे थे केमिस्ट्री में, भाऊजी एलएलबी कर रहे थे और एमए कर रहे थे फाइनल। तो बाबा को बतलाया कि मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ फाइनल, और एलएलबी कर रहा हूँ। तो बाबा ने बोले पहले एग्जाम कब है? तो भाऊजी ने बोले एमए के एग्जाम अभी हुए हैं। बाबा बोले शादी हो गई क्या? भाऊजी ने बोले शादी हाँ हो गई है करके। भाऊजी हमारी सिस्टर शीला वो टाइम को करीब मेरे को लगता 8-9 महीने की थी, और बाबा को बतलाया गया। तो बाबा बोले क्या चाहता? भाऊजी बोले हमेशा के लिए आपके पास रहना चाहता हूँ। बाबा बोले मेरा ऑर्डर फॉलो करेगा? भाऊजी बोले 100%, उसके लिए मैं आया हूँ आपका पालन करने के लिए। तो पंखराज जी थे। पंखराज जी बोले बाबा पहले तो नया पर्सन है, उनको क्या पता ऑर्डर क्या है, पहले तो ये बतलाना पड़ेगा आज्ञा क्या है करके। तो बाबा ने बोले वो एमए है, वो क्वालिफाइड है, उसको तेरे से ज्यादा ऑर्डर है वो पता है उसको, तो चिंता मत कर।
फिर बाबा ने बोले कि तेरे को मैं बोलता हूँ कि तू पूरे कपड़े निकाल के नंगा हो जा, तो हो जाएगा। भाऊजी बोले 100% हो जाऊंगा, और फिर भीख मांगना, नंगा होकर भीख मांगना। तो भाऊजी कपड़े निकालने लगे। बाबा बोले नहीं ठीक है। और फिर बाबा ने बतलाया कि तेरा एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम फर्स्ट एग्जाम एमए का है वो अपियर कर, और वो एग्जाम होने के बाद मैं जहाँ भी होऊंगा तो तू आएगा। भाऊजी बोले 100% आऊंगा। तो बाबा ने उस वक्त बाबा आंध्र टूर था, तो भाऊजी ने बोला बाबा मैं आंध्र टूर में आ सकता हूँ क्या? बाबा बोले अगर तेरे एग्जाम की तैयारी पूरी हो गई तो तू आंध्र टूर में आ जाना। तो फिर भाऊजी आंध्र टूर जो भी 15-20 दिन का था, तो भाऊजी पूरे आंध्र टूर के अंदर भाऊजी शरीक हुए। और उसके बाद मार्च में भाऊजी ने एग्जाम दिया, और बाबा देहरादून में थे। भाऊजी देहरादून में भाऊजी बाबा के पास कांटेक्ट में आ गए, और 1953 में जब भाऊजी बाबा के संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तब से भाऊजी फिर वापस अपने नेटिव प्लेस में गए नहीं, अपने रिलेटिव्स के पास गए नहीं, और टोटली भाऊजी ने रिनाउंसमेंट कर दिया। देहरादून के अंदर फिर भाऊजी बाबा के साथ रहे। आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये बाबा ने स्टेप बाय स्टेप मंडली के लोगों को तो बाबा तैयार करते थे, और भाऊजी को फिर उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। और वहां पर एक इंसिडेंट हो गया देहरादून में, फर्स्ट इंसिडेंट, मस्त गॉड इंटॉक्सिकेटेड। भाऊजी को भी पता नहीं था मस्त क्या है। हम तो कॉमन लोग होते हैं, मस्त यानी मेंटली मैड लोग हैं, मेंटली डिसऑर्डर लोग हैं, वो हम जान सकते हैं पागल लोग, पर मस्त हम कभी जान नहीं सकते थे। पर बाबा ने ये मस्त क्या होते हैं, गॉड इंटॉक्सिकेटेड क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं, बाबा ने सब पूरा एक्सप्लेन करके बतलाया। तो बाबा लवर्स को मस्त, गॉड इंटॉक्सिकेटेड, वली, पीस, रियल संत, सेंट तो क्या है, ये सभी बाबा प्रेमियों को उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया वाला है, सभी बाबा प्रेमियों को। तो भाऊजी को प्रथम था एक मस्त सावक कोतवाल को रोड के ऊपर जाते हुए दिखा, तो सावक कोतवाल ने बाबा को बतलाया, बाबा बोले उसको लेकर आ। तो वहाँ उसको लेकर आ गए, देहरादून आश्रम में उसको रखा। भाऊजी को फर्स्ट ड्यूटी दी कि मस्त को संभालना करके, मस्त की केयर करना। और बाबा ने बतलाया कि मैं कभी भी आ जाऊंगा उसको नहलाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। तो तू हर वक्त 24 घंटा मस्त की सेवा करना और तैयार रखना उसको, बिल्कुल निग्लिजेंसी नहीं। और भाऊजी बोले ठीक है करके। अभी मस्त तो कॉट के ऊपर पूरा दिन बैठता था, उठता ही नहीं था वो। बाबा ने बतलाया क्या उसको नहलाना है मेरे को, तो नेक्स्ट डे तू 6 बजे सवेरे तैयारी करके रख, गर्म पानी, टॉवेल, उसके बाद साबुन वगैरह सब तैयार रखना, तौलिया वगैरह, और मैं आकर उसमें नहलाऊंगा। तो 6 बजे बराबर करना, निग्लिजेंसी बिल्कुल नहीं होना, और कॉट वगैरह, बेडशीट पूरी साफ सफाई पूरी तरीके से करके रखना। और भाऊजी एग्री हो गए, भाऊजी ने किया। बाबा बोले 1 मिनट भी मस्त को छोड़ना नहीं। भाऊजी ने गर्म पानी रखा बाथरूम में, साबुन रखा, टॉवेल रखा, और भाऊजी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए बाहर आए ये करने के लिए, बाबा को देखने के लिए कि बाबा आ रहे या नहीं। और जब भाऊजी ने देखा बाहर, तो उतने में बाबा आ गए और भाऊजी अंदर आए। 1 मिनट हो गया और मस्त ने बेड के ऊपर टॉयलेट कर दिया, बेड के ऊपर टॉयलेट कर दिया। बाबा अंदर आ गए, बाबा बोले कि तू मस्त को देखता ही नहीं, तू तो मस्त को छोड़ दिया तूने। तो भाऊजी बोले नहीं बाबा, मैं तो मस्त को देखता, 1 मिनट आपको देखने के लिए बाहर आया सब तैयारी करके, और इसने टॉयलेट कर दिया। भाऊजी के माइंड में आ गए पागल आदमी है, मेंटली डिसऑर्डर है, ये तो बेड के ऊपर ही टॉयलेट करता है करके। तो बाबा बोले वो पागल नहीं है। और बाबा ने फिर वो सब क्लीन किए, और क्लीन किए टॉयलेट ये किया। बाबा बोले पूरा 100% ध्यान रख करके। तो भाऊजी के समझ में नहीं आए, मैड आदमी ये तो पक्का मैड है, और बाबा इतना उसको क्यों प्रेम करते। और फिर बाबा ने उसको नहलाए वगैरह बात दिए, और बाबा बोले अभी ध्यान रख, मैं कभी भी आऊंगा तो तू उसका ख्याल करना करके। भाऊजी फिर ख्याल करने लगे, देखने लगे। एक दिन मस्त ने हाथ में स्टिक लिया, डंडा लिया, और भाऊजी की बहुत पिटाई की। तो भाऊजी के समझ में आ गए पक्का पागल आदमी ये तो मारता भी है करके। तो बाबा आ गए,
बाबूजी से पूछे क्या हुआ, तो बाबूजी ने बोले यार तो मारता भी है मेरे को, बहुत आज पिटाई किया। तो बाबा बोले मैं तेरे को बतलाता हूँ, पागल नहीं है वो, मस्त है वो, गॉड इंटॉक्सिकेटेड है वो, पागल नहीं है, पागल अलग होते हैं। फिर बाबूजी की धीरे धीरे समझ में आया कि बाबा इतना उसके ऊपर क्यों ख्याल करते। ये बाबूजी की पहली ट्रेनिंग थी बाबा को वहाँ। फिर उसके बाद बाबा बोले कि अब मैं अभी नेक्स्ट डे आऊंगा और मस्त को पूरा ख्याल रखना, उसकी केयर करना। और भाऊजी ने सब तैयारी करके रखे और भाऊजी उसका केयर कर रहे थे। उतने में भाऊजी को लगा कि अब डोर तक जाकर देखना कि बाबा आ रहे क्या। तो बाबा आ रहे थे, बाबा आ रहे थे तो भाऊजी ने देखा और अंदर आ गए। अंदर आ गए तो अंदर क्या देखते, एक परिस्थिति अलग हो गई। वो कॉट जो लगी थी दीवार के नजदीक कॉट लगी थी, वो दीवार जो थी कॉट को चिपक कर वो दीवार गिर गई और दीवार दूसरे साइड को गिर गई। दीवार वो मस्त के ऊपर नहीं गिरी और पक्की दीवार थी, एकदम मजबूत दीवार। तो कैसी गिर गई वो किसी को पता ही नहीं। और जी अंदर आ गए और बाबा बोलते तू मेरे मस्त को मार देगा करके। तो देखता नहीं। भाऊजी बोले बाबा 100% मैं उसकी केयर करता हूँ और अब भी मैं सिर्फ आपको एक मोमेंट के लिए देखने के लिए गया कि आप आ रहे क्या। और ये दीवार गिर गई, इतनी मजबूत दीवार कैसी गिरी। और फिर भाऊजी का जो भरोसा था मस्त के ऊपर कि ये गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, अलग चीज है, ये कोई मेंटली नहीं है करके। और फिर एक दिन उसने भाऊजी को बोला, भाऊजी का एग्जाम तो हो गया था, भाऊजी एग्जाम देकर आए थे पर रिजल्ट नहीं लगा था। तो उसने बोला तू पास हो जाएगा करके। और मस्त तो अनपढ़ था, कोई एजुकेशन पता नहीं, भाऊजी कहाँ पढ़ाई करते, भाऊजी नागपुर में पढ़ाई करते ये भी उसको पता नहीं था, और भाऊजी ने एग्जाम दिया ये भी उसको पता नहीं था। पर उसने बोला तू पास हो जाएगा करके। और फिर बाद में रिजल्ट आया, भाऊजी फर्स्ट क्लास में पास हो गए। फिर भाऊजी का फेथ उसके ऊपर बैठ गया कि ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, साधारण पर्सन नहीं है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातों से बाबूजी का जो मस्त की तरफ कंसंट्रेशन था वो बाबा ने लगा दिया। तो ये है डेडिकेशन। और फिर बाबूजी खुद अपने हाथ से मस्त का टॉयलेट उठाते थे, टॉयलेट क्लीन करते थे, बेडशीट साफ करते थे, बिस्तरा चेंज करते थे, हर चीज बाबूजी करने लगे। तो ये है मेहर बाबा की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ट्रेनिंग। और ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप आती है, ये किताब पढ़कर नहीं आती है, ये कोई बुद्धि से नहीं आती है। ये यहाँ पर कृति के अंदर, एक्शन के अंदर परमात्मा सिखाता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। और जो परमात्मा जो बोलता है वही आध्यात्मिकता है। हमारे माइंड से हमने जो ट्रेडिशनल हजारों साल से स्टेप स्टेप हम जो सीख कर आए हैं, वो सब कुछ रहने के बाद भी वो आध्यात्मिकता नहीं है। वो आध्यात्मिकता न होते हो, वो तो वर्ल्डली लाइफ है और ट्रेडिशनल जीवन है और हम उसमें एक रूप हो जाते हैं। तो जब परमात्मा के पास आते हैं और परमात्मा प्रेजेंट में सिखाता है कि आध्यात्मिकता कैसी है, जो मास्टर इन सर्विट्यूड, सेवे में सेवकाई में प्रभुताई, सेवे में प्रभुत्व, वो परमात्मा सिखाता है। सेवा कैसी करना चाहिए, पूरे दिल से, पूरे हार्ट से। वहां पर किसी टाइप की नफरत नहीं होना चाहिए, किसी टाइप का द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के लिए। और जब वो सेवा करते तो वो सेवा परमात्मा को प्राप्त होती है। और बाबा ने सेवा मंडली के लोगों को, मंडली जनों को बाबा ने वो सेवा, वो ट्रेनिंग बाबा ने खुद दिया मंडली के लोगों को। और फिर मंडली के लोग धीरे धीरे चेंज होते गए। हम लोग, मेरा जन्म 22 अक्टूबर 1953 का है। जब भाऊजी बाबा को ज्वाइन हुए तो हमारी मदर प्रेग्नेंट थी। 22 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ। भाऊजी देहरादून में थे और बाबा ने उस दिन बोले कि आज मेरा जन्मदिन है। तो सब लोगों को शौक बैठा कि बाबा का आज जन्मदिन कैसा। बाबा का जन्मदिन तो 25 फरवरी को होता है। तो बाबा बोले सब बात ले लो। तो सब लोगों ने स्नान किया और बाबा ने सबको मिले, भाऊजी को पहले मिले और बाबा ने बोले आज मेरा जन्मदिन है। और दोपहर को टेलीग्राम आया नागपुर से कि मेरा जन्म हो गया, मेरा बर्थ हो गया करके। तो फिर सबको समझ में आया कि बाबा ने क्यों बोले कि आज मेरा जन्मदिन है। और बाबा ने भाऊजी को उस वक्त बोले कि जाल केरा वाला फिर से आ गया। ये बाबा के शब्द वो टाइम को बाबा ने जो भी जेस्टर के ऊपर बोला, जाल केरा वाला ये फिर से आ गया करके। मेरा जन्म जो हुआ वो मेयो हॉस्पिटल में हुआ। जाल केरा वाला
बॉम्बे में थे। बॉम्बे में से बाबा ने उनको नागपुर में जाने के लिए बतलाया, पर वो नागपुर लेट हो गए, कुछ वर्क था। तो जाल के वाला बाद में ट्रेन में जब जा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आने के बाद फिर उनको नागपुर जब है तो उनको मेयो हॉस्पिटल में एडमिट किया। और वो मेयो हॉस्पिटल में ही मेरा जन्म भी वहीं पर हुआ और वहीं उनका जाल केरावाला का डेथ हुआ। वहाँ पर 6 अक्टूबर को जाल केरावाला 1952 को जाल केरावाला का वहाँ पर जोरोस्ट्रियन ग्रेवयार्ड के अंदर उनको बरी किया गया। और उसके बाद जाल केरावाला का जो 1 साल के बाद मेरा जन्म हुआ, वो भी 23 अक्टूबर मंथ में जाल केरावाला का डेथ हुआ 1952 को। और 1 साल के बाद मेरा बर्थ में हॉस्पिटल में हुआ। और बाबा जब दिसंबर में 1952 दिसंबर में वहां पर गए थे नागपुर, तो बाबा पारसी ग्रेवयार्ड में भी गए थे और बाबा ने जाल केरावाला का जो ग्रेव था समाधि, उसके ऊपर बाबा ने फ्लावर चढ़ाए थे। और अक्टूबर 22 को मेरा जन्मदिन था, मेरा बर्थ हो गया। तो ये जो कोइंसिडेंस है, क्या वही हॉस्पिटल मंथ वही और 1 साल का डिफरेंस है जाल केरावाला का डेट का। फिर हम लोग हमारे मदर जो था मैटरनल प्लेस बैतूल के पास आमला, वहाँ पर हम लोग रहते थे। बाबा ने 1957 में भाऊजी को बोले, तेरी फैमिली वहाँ पर रहती है, तू यहाँ पर मेरे पास रहता है। 53 में भाऊजी ज्वाइन हुए बाबा को, तो मेरे को उनको बुलाना है करके। तो भाऊजी बोले बाबा वो लोग तो ठीक है वहाँ पर मैटरनल प्लेस में। बाबा बोले नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रमा का यानी हमारी मम्मी का नाम रमा है, तो रमा का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। उसने एक वर्ड भी नहीं बोली कि तू जब मेरे पास आया तो बहुत खुश थी, हैप्पी थी, तो मेरा कर्तव्य है उनको बुलाना। और फिर 1957 में हमको मेहराबाद में जो फैमिली क्वार्टर था वहाँ पर हम लोगों को रखा गया। फैमिली क्वार्टर जो था वहाँ पर गर्ल्स स्कूल थी बाबा की। बाबा वहाँ पर आते थे। बाद में सावक कोतवाल उनकी फैमिली वहाँ पर रुकी और वो लोग बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद 57 में हम लोग वहाँ पर आ गए। तब मैं 3.5 साल का था और शीला 5 इयर्स ओल्ड थी। तो हम 3 लोग वहाँ पर फैमिली क्वार्टर जो था वहाँ पर हम लोग रहते थे। मैं 10 महीने का था 1954 में। वाडिया पार्क में बाबा का दर्शन प्रोग्राम हुआ, तब लोग हम बाबा के दर्शन को आए थे, मम्मी लेकर आई थी। और फर्स्ट मेरा दर्शन 10 महीने का था 54 में, तब मेरा फर्स्ट दर्शन वाडिया पार्क में हुआ। बाबा ने मेरे को गोदी में लिया था और बाबा ने मेरा चुंबन लिया था। मम्मी से मिले, सिस्टर से मिले और फिर बाबा ने बोले कि अभी तुम लोग वापस चले जाओ। तो फिर नागपुर ग्रुप के साथ मम्मी वगैरह वापस चले गए और 57 में फिर हम लोग परमानेंट मेहराबाद में रहने के लिए आए। मेरा नामकरण जो है वो बाबा ने खुद लेटर लिखा था देहरादून से और बाबा ने मेरा नाम मेहरनाथ दिया। और तब बाबा ने बोला था कि मेरे छाती के ऊपर बैठेगा। एक टेलीग्राम आया था कि मेहरनाथ का डेथ हो गया। तो देहरादून से में जब वो टेलीग्राम पढ़ा तो बाबा ने बोले कि मेहरनाथ मरेगा नहीं, वो तो मेरे छाती पे बैठने के लिए आया है, तो वो मरेगा कैसा। फिर बाद में पता चला क्या हमारे कोई रिलेटिव का लड़का उसका डेथ हो गया था और वो टेलीग्राम गलती से मेहरनाथ नाम करके वहां पर देहरादून में आया था। तो बाबा ने बोले मेहरनाथ मर नहीं सकता है, वो मेरे छाती पे बैठेगा। ये बाबा के वर्ड्स थे। फिर नागपुर से हम लोग 57 में अहमदनगर आ गए, मेहराबाद आ गए और तब से फिर 63 तक में 63 तक हम मेहराबाद में रहे। पादरी फरदून ड्राइवर हमारे केयर टेकर थे, वो सब केयर लेते थे। और फिर 63 में एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग अहमदनगर आ गए खुशरू क्वार्टर्स में, अकॉर्डिंग टू बाबाज इंस्ट्रक्शन, बाबाज ऑर्डर। और जब हम मेहराबाद में आए थे 57 में, तो बाबा खास मेहराबाद में हमारे घर पे विजिट देने के लिए आए थे और बाबा ने विजिट दिया। मंडली के लोगों के साथ बाबा आए और बाबा ने घर के अंदर विजिट दिया। बाबा हर रूम के अंदर बाबा गए। बाबा बेडरूम में गए, बाबा ड्राइंग रूम में गए, बाबा बाथरूम में गए। बाथरूम में जिसको कॉपर का गंगार था जिसमें बाथ लेते, तो उसमें कॉपर का था वो और उसके अंदर पानी भरा था। तो बाबा ने
पूछा है पानी किस लिए रखा है। मम्मी बोली बाबा बात लेने के लिए पानी रखा गया है। तो बाबा ने वो पानी के अंदर अपना हाथ डाले थे। वो गलार अभी तक हमने प्रिजर्व करके रखा है। और उसके बाद बाबा किचन के कहाँ पर है, तो फिर बाबा किचन में गए। मम्मी स्टोव के ऊपर दाल बना रही थी। स्टोव नहीं था वो टाइम, कुछ चूल्हा था जो लकड़ी का, तो उस पर दाल बना रही थी। तो बर्तन में दाल बना रही थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, लीड रखा था। तो क्या बना रही, तो मम्मी बोली बाबा दाल बना रही। बाबा बोले खोल कर बतला। तो फिर वो ढक्कन खोला और बाबा ने थोड़ा झाँक कर देखा। तो बाबा बोले क्या कौन सी दाल है, तो मम्मी बोली बाबा तुअर की दाल है। तो इस प्रकार बाबा सब पूरे घर के अंदर बाबा ने विजिट दिए। और फिर बाबा हमारे जो बेडरूम के अंदर चेयर रखी थी वुडन की, बाबा उसके ऊपर थोड़ी देर बैठे। और फिर बाबा वो चेयर भी आज मेहर नजर हमारा बुक्स है वहाँ पर वो चेयर वुडन चेयर रखी है। और फिर वहाँ से बाबा मेराजात के लिए निकल गए। तो ये 57 में बाबा का सेकंड दर्शन, 54 में 10 महीने का था तब बाबा का दर्शन हुआ। और फिर 57 में जब हम वहाँ पर मेहराबाद में आए तो बाबा आए। और फिर ऑफनली बाबा मेहराबाद में, लोअर मेहराबाद में आते थे। और जब बाबा आते थे तो बाबा सब फैमिलीज को बुलाते थे। जैसा मंसारी थी वहाँ पर, जालू गुलू, उसके बाद उनकी मदर थी, उसके बाद विलियम डॉनकिन, सिद्धू कामले, राधाबाई, मोहम्मद मस्त, उसके बाद पादरी, ये सब फैमिली मेंबर्स है। तो बाबा वहाँ बुलाते थे लोअर मेहराबाद में। और फिर बाबा का वहाँ पर दर्शन वगैरह होता था। बाबा हर चीज की इंक्वायरी करते थे। परमात्मा है तो हर पार्टिकल्स में है, जर्रे जर्रे में, कण कण में। तो छोटी छोटी बातें भी बाबा पूछते थे, अबाउट एजुकेशन, अबाउट अदर थिंग्स, ब्रेकफास्ट में क्या लेते, खाना बनाती तो कैसा खाना बनाती, लंच में क्या बनाती, सब हमारे मम्मी से पूछते थे। और जब भी बाबा आते थे तो मम्मी बाबा के सामने सॉन्ग्स गाती थी, भजन गाती थी। एक बार मम्मी ने एक सॉन्ग गाया था, बहुत अच्छा है। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। जब वो पत्थर से बन गई नारी, ये लक्कड़ की नाव हमारी, पालू सब परिवार, ये मेरा है रोजगार। तो ये सॉन्ग मम्मी ने गाई तो बाबा ने उसका मीनिंग बतलाए। बाबा बोले जब मैं प्रभु राम था उस वक्त पेंडू भी मेरे साथ था। और पेंडू के सर पे बाल नहीं थे, वो टाइम भी पेंडू के सर पे बाल नहीं थे। और जब नाव उलट गई, मैं नाव में बैठा, केवट ने मेरे को नाव में बिठाया। और जब नाव पलट गई तो पेंडू डूबने लगा। तो मैंने पेंडू का जो गला है और कॉलर, वो पकड़ के मैंने पेंडू को ऊपर उठा लिया, नहीं तो पेंडू डूब जाता था। तो बाबा ने वो राम के टाइम की जो स्टोरी थी वो बाबा ने बतलाया। तो मम्मी को हमेशा चांस मिलता था बाबा के सामने गाने का। इवन बाबा ये भी चांस देते थे खाना पकाने का। तो मम्मी कभी कभी बनाकर बाबा को भेजती थी, मंडली के लोगों जन को भेजती थी। और ये अपॉर्चुनिटी मम्मी को बहुत बार मिली। जब भी मम्मी बाबा आते थे तो मम्मी को गाने का भी अवसर मिलता था, चांस मिलता था। ये मेहराबाद में, फिर अहमदनगर में हम आ गए। तो फिर बाबा ने अहमदनगर में ऑफनली हम मेराजात भी जाते थे, मेहराबाद से भी बाबा बुलाते थे। एक वक्त शिला छोटी थी, 58 की बात होगी, बाबा 58-59 की बात होगी शायद। बाबा गुरु प्रसाद में थे और बाबा ने बोले शिला को गुरु प्रसाद लेकर आओ, और मेरा माई के साथ रहेगी। तो बाबा ने पेंडू को बतलाया क्या तू कार के अंदर उनको शिला को लेके आ। तो बाबा बोले कि अगर शिला को अकेले को वहां पर बुलाया तो मेहनाथ बहुत रोएगा, तूफान करेगा। तो रात को 2 बजे के करीब कार लेकर जाना और शिला को लेकर गुरु प्रसाद आना। तो रात को शिला को लेकर गुरु प्रसाद चले गए। अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा, मैंने देखा शिला नहीं। मम्मी से पूछा शिला कहाँ गई, तो मम्मी ने बतलाई कि शिला बाबा के वहां पर बुलाया गया उसको गुरु प्रसाद में, तो पेंडू लेकर गए। तो मैं फिर बहुत रोने लगा, मैंने बहुत तूफान मचा दिया कि बाबा ने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, ओनली शिला को क्यों बुलाए। तो शिला 2 दिन वहां पर, 2 या 3 दिन शिला मेरा माई के साथ रही। और फिर शिला को वापस किया गया। वहां पर मेहराबाद में बाबा जब भी आते थे 1960 में आरंगाव में बाबा ने का सेंटर खोला था, उसका इनॉग्रेशन के लिए बाबा आए थे।
उसके बाद बाबा टाइम टू टाइम वहाँ पर आते थे। 58 का सवास प्रोग्राम था, तब भी हम लोग वहाँ पर थे, हम छोटे थे, तो बाबा ने बच्चों को आने से मना किया था, फिर भी हम लोग धुनी के पास बैठ जाते थे। वहाँ पर लोखंडे परिवार वगैरह भी था, वो परिवार हम सब बच्चे वहाँ पर बैठते थे, और जब बाबा की कार आती थी तो बाबा हमको मिलते थे, और फिर बाबा सहवास प्रोग्राम में लोअर मेहराबाद चले जाते थे। तो ये बाबा के कांटेक्ट हमेशा भी रहते थे। और हमारा जो परिवार था वो मंडली के लोग ही हमारा परिवार था। मंडली के लोग ही हमारे पास आते थे। जैसे पेंडू वहाँ पर थे, पेंडू का एक्सीडेंट हो गया था, तो पेंडू को वहाँ पर लोअर मेहराबाद में रखे थे। तो पेंडू जी शाम के टाइम आते थे, विष्णु आते थे, सिद्धू आते थे, और फिर हम मेहराबाद में शाम के टाइम बाहर कॉट डालते थे, और वहाँ पर इवनिंग के टाइम बैठते थे। मैं विष्णु मास्टर को घोड़ा बनाता था और उनके पीठ के ऊपर बैठता था। तो मम्मी बोलती थी विष्णु मास्टर को हार्ट ट्रबल है, उनको तकलीफ मत दे। तो विष्णु मास्टर बोलते थे नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेहनत को खिलाने के लिए। और ये हमारा परिवार सब बाबा के मंडली, उनके कांटेक्ट, वर्ल्ड से तो डिटैचमेंट ही हो गया था सब पूरा। क्यों, तो बाबा ने जैसे मंडली को ऑर्डर दिए थे, वैसे हमारे मम्मी को भी बाबा ने मंडली के जैसा ही ऑर्डर के अंदर रखा था कि मम्मी आरंगाव विलेज के अंदर जा नहीं सकती थी। ग्रोसरी वगैरह किराना माल भी लाना है, तो हम छोटे छोटे थे तो हम जाते थे, पर मम्मी जा नहीं सकती थी। किसी को घर में बुलाने का परमिशन नहीं था, और रिलेटिव्स को भी वहाँ लाने का परमिशन नहीं था। तो रिलेटिव्स धीरे धीरे डिटैचमेंट होते गए। सिर्फ हमारे अंकल जो थे वो बाबा को फॉलो करते थे, और टाइम टू टाइम बाबा के दर्शन को आते थे, तो उनको परमिशन था, बाकी लोगों को परमिशन नहीं था वहाँ पर। तो हम आइसोलेटेड थे, टोटली आइसोलेटेड, और दुनिया से डिटैच थे। क्यों, तो हमारा जो संबंध जो था वो बाबा के मंडली के और बाबा के प्रेमी जनों के साथ ही था, बाहर के लोगों के साथ नहीं था। अहमदनगर आने के बाद आदि की रानी हमारे केयर टेकर हो गए, और आदि की रानी केयर टेकर होने के बाद वो सब देखते थे। यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि बाहर काम से जाना, आदि से पूछ कर जाना। इवन मूवी को जाना है तो भी परमिशन लेना पड़ता था, विदाउट परमिशन जा नहीं सकते थे। तो मम्मी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पिक्चर था, तो मम्मी बहुत ज्यादा पिक्चर देखती थी, हमारे को भी लेकर जाती थी। तो आदि ने बाबा को बतलाया कि रमा बहुत ज्यादा मूवीज देखती, तो बाबा ने ऑर्डर दिया 2 से ज्यादा मूवी देखना नहीं महीने में। और मम्मी ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, और क्या हो गया, क्या एक महीने में अगर मूवी ठीक नहीं है तो मम्मी अगले महीने में वो कोटा रखती थी, और मम्मी फिर 4 मूवी देखती थी। तो आदि ने बाबा को कंप्लेन किए कि ये ऑर्डर तोड़ती है आपका। तो फिर बाबा ने हमको सबको बुलाया, मम्मी से पूछा, तो मम्मी बोली बाबा अगर मूवी अच्छी नहीं है तो मैं नेक्स्ट महीने के लिए रखती हूँ, 4 मूवी देखती हूँ। बाबा बोले नहीं, जो ऑर्डर है उसका पालन करना अत्यंत महत्व का है। मैंने ऑर्डर 2 मूवी का दिया, तो ओनली 2 ही मूवी देखना, उससे ज्यादा देखना नहीं। तो फिर मम्मी ने ऑर्डर का पालन किया। तो ऑर्डर क्या है, आज्ञा क्या है, डेडिकेशन क्या है, डिटैचमेंट क्या है, ये बाबा ने हमारे को बचपन से ही सिखाया। बाबा ने हर चीज का बाबा ख्याल करते थे, बाबा केयर लेते थे, बाबा देखते थे। काउंटलेस स्टोरीज है, मैं वो ये स्टोरीज आगे भी बतलाने का प्रयास करूंगा। और फिर ये आध्यात्मिकता क्या है, डिटैचमेंट क्या है, ये कुर्ती के अंदर बुक्स तो हम पढ़ते, किताब तो पढ़ते, पर एक्शन में बाबा लाते थे। और फिर वो एक्शन के अंदर जब हृदय के अंदर पक्का बैठ जाता है, फिट हो जाता है, फिर इंसान को समझ में आता है कि अपना जो नेचुरल लाइफ है, नैसर्गिक लाइफ जिसको बोलते हैं, वो मेहर बाबा है। ये दुनिया अननेचुरल है, अननेचुरल लाइफ है। और बाबा सभी मंडली को बाबा ने ये कार्य किया कि डिटैच करने का फैमिली से, रिलेटिव से। और ये सबसे बड़े फॉर्चुनेट है हम लोग, क्या वो डिटैचमेंट हमारा हो गया। भाऊजी की मदर, भाऊजी के सिस्टर, भाऊजी के ब्रदर, सबका डेथ हो गया, और भाऊजी कभी वापस गए नहीं। और मम्मी के भी मदर फादर का डेथ हो गया, मम्मी के 2 भाई का डेथ हो गया, और मम्मी भी कभी वापस वहां पर उनके डेथ सेरेमनी में या मिलने के लिए, उनके सिस्टर का भी डेथ होगा, तो मम्मी भी कहीं नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा डिटैचमेंट है, एंड दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। यही आध्यात्मिकता है कि अपन जितना डिटैच हो जाते हैं वर्ल्ड से, परमात्मा से कनेक्ट होते। पर हम वर्ल्ड से डिटैच नहीं होंगे तो परमात्मा से कभी कनेक्ट हो नहीं सकते। तो हमारे जो संस्कार है, उस संस्कार पे कंट्रोल करना, संस्कार तो हम डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, वो मेहर बाबा के हाथ में है।
और बाबा ही करने लगते। जैसा साईं बाबा बोलते, एक स्टेप रखो टूवर्ड्स मी, मैं 20 स्टेप तुम्हारे नजदीक आता हूँ। तो एक कदम बाबा के रास्ते पे, बाबा के पाथ पे रखना है, बाबा 100 कदम अपने नजदीक आ जाते, और फिर बाबा का सपोर्ट मिलने लगता है। और फिर हमको ध्यान में आता है कुछ नहीं, ये सारी दुनिया भास है, पूरी भास है, और भास के सिवा कुछ नहीं। और मंडली के लोगों को जो 75 ईयर्स बाबा आउटर वर्ल्ड में रहे, ग्रॉस वर्ल्ड में रहे, बाबा ने डिटैचमेंट, आसक्त से मुक्ति, इच्छा से मुक्ति, डिजायर मुक्ति, ग्रेड से मुक्ति, लस से मुक्ति, ईगो से मुक्ति, एंगर से मुक्ति कैसे मिलाना, बाबा ने उनके 75 ईयर्स के लाइफ में मंडली जनों को, बाबा प्रेमियों को ये सिखाया। और ये हमारे को स्टेप बाय स्टेप ये चीजें साथ में हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। ये नहीं क्या अपने तरीके से मेडिटेशन करो, दान दाना करो, पूजा पाठ करो, ट्रेडिशनल है, अच्छी बात है, वो उससे कोई हार्म होता नहीं, कोई खराबी नहीं है। पर रियल अर्थ में बाबा ने जो प्रेजेंट में बतलाया हमको करना अत्यंत इम्पोर्टेंट है। क्या महत्व ओनली परमात्मा को देंगे, महत्व इल्यूजरी वर्ल्ड, जो चेंजेबल वर्ल्ड है, जो भ्रम की दुनिया है, उसके पीछे हम नहीं दौड़ेंगे। भ्रम भ्रम है, ये समझते हुए जिम्मेदारी निभाना है, काम करना है, वर्क करना है, पूरे दिल से करना है। ये नहीं क्या भ्रम है इसलिए सब छोड़कर भाग जाना है, वो पलायनवाद वो नहीं करना है। भ्रम में रहना है, पर भ्रम के एक रूप नहीं होना है। दुनिया में बरसों रहे और मन मेरे पास, दुनिया में फंसते नहीं, वो जन मेरे दास। तो दुनिया में बरसों रहना है हमको, और मन ये परमात्मा के पास रखना है। हमारा मन जब परमात्मा के पास रहेगा तो परमात्मा मनोनाश करेंगे, और मनोनाश होने के बाद हृदय स्टार्ट हो जाएगा। ज्ञान का मार्ग तो हृदय है। मन इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिवादी है, बुद्धिमान है, मन से परे हमको जाना है। और इसलिए बाबा जो बतलाते छोटी छोटी बातें बहुत सारे महत्वपूर्ण भी लोगों को नहीं लगती, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हमको बोध लेना है, और इसमें से स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम इतने अलग हो जाएंगे, और फिर समझ में आएगा आध्यात्मिकता क्या है। तो बाबा ये बोलते हैं कि अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना, सेल्फलेस सर्विस करना, दूसरों के लिए जीना। प्रेम क्या है, काफी लोग बोलते हैं प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। बाबा बोलते हैं ये प्रेम है। सेल्फलेस सर्विस, अपने डिजायर के ऊपर कंट्रोल करना, अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना। और जब अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो गिफ्ट ऑफ गॉड है लव, वो परमात्मा से अपने तरफ आना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक वो क्रिया शुरू करते हैं परमात्मा। पर हमको ये करना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो परमात्मा की तरफ लगाना, दुनिया में रहना है और दुनिया से यूनाइटेड होना नहीं। जैसा एक शायर बोलता है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। तो दुनिया में रहना है और दुनिया का तलबगार होना नहीं, अटैच्ड होना नहीं। बाजार से तो गुजरना है पर खरीदार नहीं बनना है। खरीदार नहीं बनना इसका मतलब है नीड फुलफिल करो, डिजायर फुलफिल मत करो। एक लिस्ट तैयार किए, 10 आइटम लेना है, मॉल में गए तो 10 आइटम लेना है, 11 आइटम की तरफ देखना भी नहीं, और 4 घंटा वहां स्पेंड करेंगे तो उसमें यूनाइटेड हो जाएंगे। तो नीड फुलफिल करो, निकल जाओ। दुनिया के अंदर रहना है पर उसके तलबगार नहीं बनना है, उसके अटैच नहीं होना है दुनिया से। जिंदगी बदल जाती है, लाइफ बदल जाती है। और बाबा स्पिरिचुअलिटी के अंदर, नेचुरल लाइफ में, एक्शन के अंदर ये चीजें लाने को बोलते हैं। और ये चीजें जब लाएंगे तो हमारा जीवन चलता फिरता बाबा बाबा हृदय हो जाएगा, बाबा का मंदिर हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं क्या ये जो कोरोना वायरस है, बाबा ने जो परमात्मा का ही काम है, वो संस्कार का भी काम है, क्या पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। और यहाँ पर बाबा के जो मैसेज है वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो आइसोलेशन में रहना, एक तो डिटैचमेंट। मैरिज होता था, 5-10 साल लोग आते थे, हमारा शान शौकत दिखाते थे। हम क्या हमारी शान शौकत है, कितना हम खर्चा करते, देखो हमारा रुतबा, देखो हमारा रूप। और आज ऐसी कंडीशन है कि 50 लोग से ज्यादा जा नहीं सकते। डेथ हुआ तो 20 लोगों से ज्यादा जा नहीं सकते। नहीं तो डेथ सेरेमनी के लिए हजारों लोग आते थे, सब रिलेटिव्स आते थे, चेहरा दिखाने के लिए आते थे।
और आज 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो ये जो डर के कारण डिटैचमेंट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग होने लगी है कि आइसोलेशन में रहो, डिस्टेंस रखो। उसके बाद हम देखते हैं क्या बाबा ने अल्फाबेटिकल बोर्ड का यूज किया 1925 से, जस्टर का यूज किया ABCD का। तो आज कीबोर्ड सबके हाथ में आ गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब कीबोर्ड से ही काम हो रहा है। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते भी जा रहा है। ऑफिस के वर्क भी कीबोर्ड के ऊपर ही हो रहे हैं। तो ये सब बाबा ने जो वर्क किया है वो वर्क का इम्प्लीमेंट हो रहा है, और डे टू डे लाइफ के अंदर हम लाना शुरू कर दिए। और ये कोरोना वायरस के अंदर हम लाए। चेंजेस तो बहुत सारे आएंगे, यहाँ से परिवर्तन होगा। मेरे को लगता है काफी लोग बाबा के संपर्क में भी आएंगे, नए नए लोग बाबा से जुड़ेंगे। और बाबा ने सब रिलीजियस प्लेसेस बंद कर दिए, टोटली बंद कर दिए, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मथुरा है, चाहे वैष्णव देवी है। बाबा के 5 मास्टर है सदगुरु, उनका भी बंद हो गया। और बाबा का मेहराबाद समाधि भी बाबा की बंद हो गई वाली है। तो बाबा ने जो मैनिफेस्टेशन है, बाबा का जो प्रकटीकरण है, हर किसी के घर में हृदय के अंदर हो रहा है। और हृदय यही मंदिर है। तो रियल मंदिर बाबा अभी कॉन्शियस कर रहे हैं, बाबा जागरूक कर रहे हैं। और वो जागृति बाबा ने बोले कि मैं हर हृदय जागृत करूंगा। तो हमने ये ध्यान देना चाहिए कि ये हृदय जागृत करने का टाइम आ गया है। और बाबा हर किसी का हृदय जागृत कर रहे हैं। नहीं तो सब रिलीजियस प्लेसेस बाबा ने पहले बंद करा दिए, और उसके बाद बाबा ने हृदय की तरफ टर्निंग पॉइंट है। तो ये हमारी इनर जर्नी जो है वो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम आउटर जर्नी में तो ध्यान दे रहे थे, जगह जगह के ऊपर भजन कर रहे, प्रोग्राम कर रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ग्रॉस वर्ल्ड में परमात्मा को एक्सेप्ट किए, बाबा का कार्य कर रहे थे। और बाबा भी हमारे को आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड में ले जाना चाह रहे। और इनर वर्ल्ड यानी हृदय का ओपन होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आज लोग आइसोलेटेड होकर, आइसोलेशन में रह के, डिस्टेंस में रह के, आलूफ रह के बाबा का नाम ले रहे, ऑनलाइन बाबा का मैसेज भेज रहे एक दूसरे को। और पूरा दिल, पूरे हार्ट से आज बाबा की याद, बाबा प्रेमी कर रहे। ईश्वर के भक्त भी जो है, चाहे वो राम के हो, चाहे कृष्ण के हो, गौतम बुद्ध के हो, जीसस क्राइस्ट के हो, मोहम्मद साहब के हो, वो भी ईश्वर का नाम ले रहे, घर में बैठ कर ही ले रहे। फेस्टिवल भी घर के अंदर हो रहे। वो घर घर में तेरा दरबार रहे, हर घर में तेरे हो दीवाने। तो ये घर घर में उनका दरबार शुरू हो गया वाला है। और हृदय मंदिर ओपन हो रहा है, हृदय मंदिर खुल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैं नेक्स्ट बाबा के साथ जो हमारे स्टोरीज है, हमारा लाइफ है, वो मैं अगले इसमें बतलाऊंगा। अवतार मेहर बाबा